आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, CNBC आवाज और इबेक्स कैश स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और बाजारों में अभी भी खरीदारी का रुझान बना हुआ है। हालांकि निफ्टी ने 17,900 का लेवल पार किया था, उसके बाद थोड़ा सा ईज आउट जरूर हुआ, लेकिन अभी भी 17,860 के स्तरों पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स दोनों ही करीब करीब आधा से 1% की तेजी दिखा रहे हैं। हायर लेवल से थोड़ा सा ईज आउट जरूर हुए हैं सभी इंडेक्सेस, चाहे निफ्टी हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, लेकिन फिर भी हरे निशान के अंदर अभी भी कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और सब में खरीदारी जो है वो आधा से 1% के आसपास की रेंज में होते हुए दिखाई पड़ रही है। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज अभी भी इंटैक्ट हैं, इसीलिए जो ब्रॉडर मार्केट्स है या फिर जो एडवांस डिक्लाइन है वो आपको तेजी की तरफ ही इंडिकेशंस दे रहे हैं। वहां पर अभी भी खरीदारी का रुझान बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 1973 थोड़ी देर पहले ये करीब करीब 2000 के ऊपर था और डिक्लाइन का आंकड़ा 400 कुछ था, लेकिन अब ये बढ़कर करीब 1973 शेयर हो गए तेजी वाले और रफली 685 शेयर है गिरने वाले। तो हर रफली 3 शेयरों के सामने एक शेयर के सामने 3 शेयर हैं जो कि तेजी दिखा रहे हैं बाजार में, जो थोड़ी देर पहले एक शेयर के सामने 4 शेयर थे। अच्छा, बातचीत करेंगे हमारे 3 खिलाड़ियों से। हमारे साथ मिराज मौजूद हैं, इस हफ्ते पूरे हफ्ते मौजूद रहे बातचीत करने के लिए। अमित मौजूद रहे और साथ साथ गौरव, जो कि पिछले कार्यक्रम में भी थे, गौरव भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बाजार पर अपनी राय रणनीति बताएंगे। और तीनों ही खिलाड़ियों ने बहुत ही बढ़िया कॉल दी, चाहे वो मिराज की तरफ से SBI बजाज फाइनेंस जैसी कॉल हो, अमित की तरफ से ICICI पीडीलाइट जैसी कॉल हो, और गौरव के तो लगातार चाहे दीपक फर्टिलाइजर हो, कल्याण ज्वेलर्स जैसी कंपनियां हो, रेडको खैतान हो, इन सब में एक जोरदार तेजी आते हुए दिखाई पड़ी है। रिटर्न आपकी स्क्रीन पर है। गौरव के करीब करीब 24% रिटर्न है, अमित के करीब 15.5% रिटर्न है और मिराज के 3.5% रिटर्न है। गौरव की एक रणनीति पूरे हफ्ते जो काम करके गई वो ये कि हर तेजी में वो प्रॉफिट बुक करते चल रहे हैं, जिसकी वजह से उनका रिटर्न लॉक होता चल रहा है और इसीलिए उनका रिटर्न सबसे ज्यादा है, 23.5% के आसपास के रिटर्न के साथ। तो तीनों ही खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉल्स आपकी स्क्रीन पर है। मिराज की तरफ से टाटा पावर 260 रुपए के टारगेट्स के लिए उन्होंने कॉल दी थी टॉप कॉल के तौर पे। हिंडाल्को में अमित ने तेजी की बात की थी 515 रुपए के टारगेट्स के लिए। और पूना वाला फिनकॉर्प कल और आज 2 दिन से क्या शानदार मूव में स्टॉक चल रहा है, 251 रुपए के टारगेट्स के लिए यहां पर तेजी करके चलने की राय आपको गौरव ने दी थी। लेकिन मेरा व्यू जो सवाल है वो अब है मिड कैप स्मॉल कैप पे। मिड कैप स्मॉल कैप फर्मली मार्केट्स पे वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक अच्छी तेजी वहां पर आ भी रही है। और मेजरली आपने अपने स्टॉक्स में इस पूरे हफ्ते मिड कैप स्मॉल कैप को ही चुना है, तो क्या जो ट्रेंड ट्रेजेक्टरी बनी है ये कंटिन्यू करेगी? देखिए सुमित जी, 2 चीजें हैं यहाँ पे। अगर आप डेली चार्ट्स देखेंगे तो एक फॉलोइंग चैनल ब्रेकआउट जरूर हुआ है निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स में, तो वो हिसाब से लग रहा है कि यहाँ पे आपको बाउंस दिखना चाहिए, यहाँ पे अगर आपको परफॉर्मेंस दिखनी चाहिए। लेकिन ये भी सही है कि अगर आप रेशियो देखेंगे निफ्टी मिड कैप डिवाइड बाय निफ्टी, तो आपको देखने मिलेगा कि वो जो है अंडर परफॉर्मेंस वो क्लियर कट अभी भी दिख रहा है। संकेत ये नहीं है कि यहाँ से आपको आउट परफॉर्मेंस शुरुआत से देखने मिल जाए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी भी काफी जूस बचा है निफ्टी मिड कैप स्पेस में। स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा एक जूस बचा है। तो आने वाले समय में अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक रहते हो और आपके सिलेक्शन क्राइटेरिया सही है, तो मैं समझता हूँ कि आपको और अच्छा पैसा इसमें देखने मिल सकता है, क्योंकि काफी सारे लार्ज कैप स्टॉक्स हैं वो एक उछाल दिखा चुके हैं, अपसाइड दिखा चुके हैं, और अभी जो फॉलो अप होना बाकी है वो मिड कैप्स में है। तो अभी मुझे लगता है कि आने वाले 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ता कम से कम आपको मिड कैप में अच्छा एक मोमेंटम देखने मिल सकता है। तो 1 और 1.5 हफ्ता भी अच्छा मोमेंटम शायद मिड कैप में बना रहेगा, क्योंकि गौरव लीड कर रहे हैं, करीब 20% से ज्यादा रिटर्न है, 19% के आसपास रिटर्न अमित का है और मिराज की तरफ से 3-3.5% के आसपास रिटर्न है। शुरुआत करते हैं अमित से, क्योंकि गौरव से कर लेते हैं। चलिए, गौरव के पास अभी भी 2 कॉल का स्कोप दिख रहा है जहां पर वो अपनी पोजीशंस को ऐड कर सकते हैं। पूना वाला फिनकॉर्प आपकी स्क्रीन पर है जहां पे वो प्रॉफिट बुक कर चुका है, UPL को होल्ड कर रहे हैं। गौरव, पहली कॉल आपकी तरफ से कौन सी होगी? पहला जो स्टॉक मैं सजेस्ट करूंगा वो है वर्लपूल। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आवली चार्ट्स के ऊपर एक अच्छा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हमको देखने मिला है, काफी अच्छा करेक्शन था और वहां से अभी स्टॉक जो गिरना शुरू हुआ है 1850 के आसपास में है ये। तो यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि अगर ये सस्टेन हो जाते हैं लेवल्स, ब्रेकआउट है, वॉल्यूम है, 3 वाइट सोल्जर्स यहाँ पे भी बन रहे हैं, 2 कैंडल बन चुकी है अवली पे, ये तीसरी कैंडल जो है वो बनने वाली है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ, जिसमें पिछली भी चर्चा की थी कि 3 वाइट सोल्जर्स ब्रेकआउट पे ज्यादा कारगर होता है, तो वो सबसे मुझे लग रहा है कि एक अच्छा मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने मिल सकता है। 1925 से 1900 के लेवल होंगे, टारगेट इसके अंदर होंगे और 1795 का इसके अंदर एक स्टॉप लॉस होगा। एक अच्छा मूवमेंट आपको वर्लपूल में देखने मिल सकता है।
तो 1795 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखेंगे, 1900 रुपए के टारगेट्स आप मेंटेन कर सकते हैं। वर्लपूल वैसे भी रिसेंटली 52 वीक्स लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा था और पुल बैक दिखा रहा है, तो ये पुल बैक शायद बड़ा प्ले हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि बहुत कुछ डाउन साइड्स में है नहीं, तो इसीलिए आप तेजी देखेंगे करीब 1900 रुपए के टारगेट्स के लिए करीब 1795 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। गौरव, वर्लपूल के बाद कोई दूसरी कॉल आप अभी चुनेंगे या आप समय लेंगे? हर रोज की तरह आप सेकेंड हाफ में चुनेंगे? देखिए, मैं हर रोज की तरह सेकेंड हाफ में चुनूंगा और आज तो इससे भी इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि जो आप देख रहे हैं कि निफ्टी ऊपरी लेवल्स पे फिर थोड़ा प्रेशर दिख रहा है, कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कुछ ब्रेकआउट्स थे, जैसे IRCTC था या श्याम मेटल्स है या एक दो और स्टॉक थे जो ब्रेकआउट देते, लेकिन अभी फिलहाल वो ब्रेकआउट्स के करीब ही ट्रेड कर रहे हैं। अगर आवली कैंडल नीचे आती है तो फिर प्रेशर आ सकता है, तो इस सबसे मैं एक बार और मॉनिटर करना चाहूंगा कि एक दो घंटे के कैंडल्स पे अगर और कुछ फॉलोअप बाइंग देखने मिलती है तो एक बार नया स्टॉक ऐड किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल मैं थोड़ा स्कोप रखूंगा नेक्स्ट आवर के लिए। ओके, हर रोज गौरव सेकेंड हाफ में एक कॉल ऐड करते हैं और यूजुअली सेकेंड हाफ में ही उसमें से एग्जिट भी कर जाते हैं, तो इसीलिए गौरव ने इसको फिर से अपने तर्कश में रखा हुआ है। आगे चल के वो देखेंगे कैसे उसे चेंज करना है। एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, तीनों खिलाड़ियों का रिटर्न देखेंगे, कुछ और स्टॉक्स पे उन पर चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। अब देखते हैं खिलाड़ी नंबर 1 और 3 खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। बाजार की स्थिति में नजर डालें तो हायर लेवल से मार्केट्स में तेज ईज आउट होता हुआ दिखाई पड़ा है। अगर आप दिन का ऊपरी स्तर देखेंगे तो था 17,905 और अभी निफ्टी का जो मौजूदा स्तर है वो 17,822 है, यानी हायर लेवल से निफ्टी कम से कम 80 अंकों के आसपास अपने जो गेन्स हैं उनको गिव अप कर चुका है। मिड कैप इंडेक्स पे भी नजर डालिए कि हाई था 31,198 और अभी है 31,058, यानी 140 अंकों के आसपास का जो हाई से मिड कैप इंडेक्स भी थोड़ा बहुत ईज आउट हो चुका है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी उतनी ज्यादा गिरावट नहीं दिखा रहा है, लेकिन वहां पर भी 590 के सामने करीब करीब 11,516, यानी करीब करीब रफली वहां पर भी 60-70 अंकों के आसपास का ईज आउट हो चुका है। 0.5% के आसपास की वैल्यू स्मॉल कैप इंडेक्स में भी थोड़ी कम हुई है, तो बाजार ऊपरी स्तर से थोड़े से हल्के जरूर हुए हैं, लेकिन हाँ अभी भी तेजी का जो सिलसिला है वो बना हुआ है। 3 खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं, गौरव हमारे साथ मौजूद है, मिराज है और अमित है। एक एक करके तीनों ही खिलाड़ियों का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गौरव के पोर्टफोलियो के साथ, जहां पर उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में वर्लपूल एक एडिशन आज किया है। 1900 के टारगेट्स के लिए वो खरीदारी करके चलने की राय आपको दे रहे हैं। 1795 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन करके चल सकते हैं। यूपीएल उनकी एक्जिस्टिंग कॉल है जो वो 840 रुपए के टारगेट्स के लिए ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं और 1925 टारगेट के लिए वर्लपूल को उन्होंने शामिल किया है। यूपीएल में मोरलेस फ्लैट टू नेगेटिव कंट्रीब्यूशन और वर्लपूल में करीब करीब 0.5% के आसपास की एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा अमित के पोर्टफोलियो में उन्होंने प्राज इंडस्ट्री को शामिल किया है, करीब 415 रुपए के टारगेट्स के लिए 360 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया है और हिंडाल्को उनकी एक्जिस्टिंग पोजीशन है, 515 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी की राय दे रहे हैं, 468 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करेंगे। कंट्रीब्यूशन वाइज प्राज 0.5% के आसपास पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है और हिंडाल्को करीब 1/4% के आसपास का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन उनके पोर्टफोलियो को ऐड करके दे रहा है। मिराज की तरफ से वोल्टास, वो चाहते थे वर्लपूल ऐड करना लेकिन वोल्टास शामिल किया है, 1390 रुपए के टारगेट्स के लिए 1255 का स्टॉप लॉस रखेंगे। सन टीवी कल उन्होंने शामिल की थी 560 रुपए के टारगेट्स के लिए और टाटा पावर में 260 रुपए के टारगेट्स के लिए एक्जिस्टिंग पोजीशन है जिसको वो खरीदारी की राय दे रहे थे। 228 का यहां पर मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा था। रिटर्न्स में कंट्रीब्यूशन वोल्टास मोरलेस फ्लैट टू पॉजिटिव, टाटा पावर हालांकि 2.5% के आसपास पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है और सन टीवी में भी मोरलेस फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तीनों खिलाड़ियों का रिटर्न जो है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा। सबसे ऊपर सो फार गौरव ही लीड कर रहे हैं, उनकी तरफ से जो रिटर्न है वो करीब 24% के आसपास का है। अमित का रिटर्न थोड़ा सा हल्का हुआ है, 16.5-16.25% के आसपास का रिटर्न उनकी तरफ से है और मिराज का पोर्टफोलियो भी अब बढ़ के करीब 4.5-5% की तरफ पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है और अभी भी अमित के पास और गौरव के पास एक एक कॉल का स्कोप है आगे फर्दर उसे ऐड करने को लेकर, जहां पर वो अभी वेट करेंगे और सेकेंड हाफ के अंदर उनको जोड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे अपने पोर्टफोलियो में। अच्छा गौरव, मार्केट में थोड़ा सा ईज आउट जरूर हुआ है हायर लेवल से, तो कौन सा लेवल एक कंफर्टेबल जोन आपको दिखेगा निफ्टी के लिए जहां पर आप लगता है कि यहां पर अब खरीदारी की जा सकती है, बाय ऑन डिप का एक सही स्ट्रक्चर मिल रहा है और वहां पर आपके स्टॉप लॉस क्या होंगे? देखिए, आवली चार्ट्स में अगर निफ्टी फ्यूचर की बात करूं, आवली चार्ट्स अगर देखा जाए, मैं अगर इचिंगो को इस्तेमाल करता हूं तो जो लेवल्स हमको 17,000 से देखने मिले थे उसके बाद में आवली की जून के नीचे क्लोजेस नहीं दिए हैं और वो जो अभी आ रहा है वो 17,800 पे आ रहा है।
तो 17,800 पे अगर आता है तो आप बाय कर सकते हैं। 17,730 740 का स्टॉप लॉस होगा। प्रीवियस स्विंग हाई जो है तकरीबन 18,000 या 7980 वो आपके लिए लक्ष्य होंगे। तो मैं बाय ऑन डिक्लाइन टूवर्ड 17,800 ये निफ्टी फ्यूचर्स के मेरे लेवल होंगे। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित, आपका भी, मिराज आपका भी, गौरव आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, तीनों ही कॉल्स पे बातचीत करने के लिए और बाजार पर अपनी रणनीति बताने के लिए। वक्त है ब्रेक पे जाने का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें कि सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज साथ में मिलकर इन्वेस्टर्स को जागरूक करने के लिए खास कैंपेन चला रहे हैं, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स, जो आपको अपने पैसे को लेकर